आप लोग बात करते हैं कि शहर के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन ना हो, अवैध कॉलोनियां ना कटें, और कुछ बीजेपी के ही लोग या आपकी पार्टी के ही लोग अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बिल्डिंग बन जाती है, अधिकारी पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि बीजेपी के लोगों की है तो उसको छोड़ देते हैं। अरे तो गरीब आदमी का मकान हो तो उस पर जिला पंजा चल जाता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे, अवैध कॉलोनियां कट रही हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने ड्राइव चलाई थी कि जो कूड़ा खुले में डालेगा या फिर गाड़ियों में नहीं डालेगा तो उनके चालान आप लोग काटेंगे। पर आज भी लोग धड़ल्ले से ऐसी ऐसी तस्वीरें बहुत सारी सामने आती है कि वो कहीं कहीं जाकर के डंपिंग पॉइंट बना देते हैं और कूड़ा वहीं पर डालकर चले जाते हैं। जेबीएम कंपनी जो है वो हर घर से कूड़ा लेने के 40 या 50 रुपए की एक पर्ची काटती है। तो 40-50 रुपए की एक जो पर्ची है उसको कटवाने में भी या उस पर्ची को देने में भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। जिन गलियों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं उन 4 महीने बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पा रहे। इसमें क्या ठेकेदार की नेग्लिजेंसी है, अधिकारियों की है, कर्मचारियों की, किसकी गलती आप मानते हैं कि 4 महीने गुजर गए, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, फिर भी काम नहीं हो रही? तो समस्याएं तो हैं। बिल्कुल, देखिए अगर वर्क ऑर्डर जारी हो गया है तो काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमारी गली का उद्घाटन हो गया है तो काम कब शुरू होगा। वो लोग इसलिए 50 रुपए नहीं दे पाते कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन गाड़ी जाती है। वो सोचते हैं कि पैसा वेस्ट जा रहा है। अगर वो कंटिन्यू गाड़ी पूरे के पूरे महीने चले तो कम से कम लोग 50 रुपए देने से गुरेज नहीं करेंगे। तो मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि जब आपके घर में सर्वे के लिए पहुंचे तो आप लोग बताएं कि आपके गली में, आपके एरिया में जो कूड़े की गाड़ी है वो रोज आती है या नहीं आती। जो कर्मचारी सफाई करने के लिए जाते हैं वो कचरा निकालते हैं और वो काफी दिनों तक पड़ा रहता है, जिसके बाद दोबारा नाले में चला जाता है। जहाँ पर कूड़ा कई दिन से पड़ा हुआ है और कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है तो बेशक वहाँ से कूड़ा उठाया जाएगा और सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आपको दिखा रहा हूँ कि 8 ऐसी गाड़ियां जिनमें चारों टायर नहीं। जेबीएम ने वास्तव में अपने साधन जो उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देने थे वो नहीं पूरे किए हैं। सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था पर सब लोग पूरा ध्यान दें। पानीपत नगर निगम की मेयर कोमल सैनी हमारे साथ मौजूद है। शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिरकार जो व्यवस्थाएं अभी अनुकूल नहीं है उनको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से, मेयर साहब की ओर से क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे शहर के हालातों को लेकर? दिवाली खत्म हो चुकी है, सफाई व्यवस्था की बात हो रही थी, पर जगह जगह आज भी कूड़े के ढेर व्यापक पड़े हुए हैं। तो इनकी जो काम करने की क्षमता हेल्परों की है या फिर सुपरवाइजरों की है, इन पर काम नहीं हो रहा, उसको लेकर क्या? देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि दिवाली खत्म हो गई है, दिवाली का समय था तो लगभग अधिकतर जो सफाई कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर चले गए थे, क्योंकि दिवाली का त्योहार था। सभी का यही विषय था कि उनको त्योहार पे अपने घर जाना है, इसलिए कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था में थोड़ी कमी रही है। लेकिन दिवाली के बाद से पूरी प्रॉपर सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। आज भी हमारी सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक हुई है, जिसमें हमने जो हमारे IND, PCC, जेबीएम सभी को बुलाया हुआ था और सभी को सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था पर सब लोग पूरा ध्यान दें और प्रयास है कि सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके। जिन ठेकेदारों को टेंडर जारी किए जाते हैं उनको काम करने का तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से काम करना है। सड़कों पर लोगों का बुरा हाल है, जिस प्रकार से धूल उड़ रही है तो लोग काफी परेशान। उनको कहना चाहिए कि भाई छिड़काव करे पानी का, समस्या ना हो जनता को। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने अभी कहा कि कोई भी काम होता है, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि कोई भी काम होता है तो उसमें समय लगता है, और अगर हम किसी व्यवस्था को सुधारते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं हमें थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी आपने वीडियो दिखाई है सेक्टर 13-17 की, जिसमें हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, जिसमें रोड बन रही है और वहाँ पर जो है नाला बन रहा है बारिश के पानी के लिए, और भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही हैं। तो समस्या उसमें हो रही है क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है, वाहनों का प्रॉपर आना जाना वहां रहता है, धूल उड़ती है। लेकिन सभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बोला भी गया है, क्योंकि रिहायशी एरिया है, लोग वहां पर रहते हैं, तो हर वक्त धूल में रहना तो लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उनको बोला गया है कि पानी का छिड़काव करें और जिस एरिया में काम खत्म हो चुका है या जहां पर मिट्टी की आवश्यकता नहीं है वहां से मिट्टी हटाएं ताकि लोगों को सुविधा हो। सबसे बड़ा सवाल ये कि जेबीएम कंपनी को जो ठेका दिया गया या 2 और कंपनियां हैं सफाई व्यवस्था करने के लिए, उनके पास जो संसाधन है वो उनमें काफी समस्याएं हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि 8 ऐसी गाड़ियां जिनमें चारों टायर नहीं। देखिए, जो जेबीएम कंपनी है उसको सफाई
के लिए हमारे यहाँ डोर टू डोर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जेबीएम हर घर तक पहुंचे, हर घर से कूड़ा ले, ताकि जो सड़कों पर कूड़ा आता है वो सड़कों पर कूड़ा ना आए। बात अगर करें साधनों की, तो जेबीएम ने वास्तव में अपने साधन जो उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देने थे वो नहीं पूरे किए हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे आने से पहले जेबीएम कंपनी सिर्फ जो अपने वाहन चला रही थी वो 60 वाहन थे। आने के बाद प्रयास किया और अभी जेबीएम ने अपने वाहन बढ़ाए भी हैं, लगभग 90 वाहन अभी शहर में जो है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए चल रहे हैं। अभी भी प्रयास है कि वाहन बढ़ाए जाएं, प्रयास ही नहीं है, बिल्कुल सख्त निर्देश है जेबीएम को कि अपने वाहन बढ़ाए, क्योंकि जब हर घर तक गाड़ी पहुंचेगी तभी गाड़ी में कूड़ा आएगा। तो जेबीएम को आज भी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आज भी बैठक हुई है और उसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करे और वाहन बढ़ाए, हर घर से कूड़ा ले। समस्या सबसे बड़ी ये भी है कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था तो दुरुस्त की जा रही है, पर जो कर्मचारी सफाई करने के लिए जाते हैं वो कचरा निकालते हैं और वो काफी दिनों तक पड़ा रहता है, जिसके बाद दोबारा नाले में चला जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, घरों तक वो कूड़ा उठ जाता है। तो ऐसे कर्मचारियों को, सुपरवाइजरों को या ठेकेदारों को निर्देश आप देंगे कि जो आप कूड़ा निकाल रहे हैं वो या तो 2 दिन के बाद उसको उठा लें, ऐसी व्यवस्था बना करके रखे कि शहर गंदा ना हो। देखिए, जैसे आपने कहा, नाले में से हम जब कूड़ा निकालते हैं तो अधिकतर उसमें से पॉलिथीन, इस तरह का गंद ही निकलता है नाले में से, और उनको साथ के साथ उठाना संभव नहीं होता, क्योंकि अगर साथ के साथ उसको उठाएंगे तो जो पानी होता है, गंदा पानी, वो पूरी सड़कों पर बहेगा। इसलिए उसको सूखने का समय दिया जाता है कि 1 या 2 दिन में जो पानी है वो पानी सूख जाए और वो कूड़ा वहां से उठाया जा सके। कुछ स्थान ऐसे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है या आपके पास कंप्लेन आती है तो आप लोग जरूर बताएं, जहां पर कूड़ा कई दिन से पड़ा हुआ है और कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, तो बेशक वहां से कूड़ा उठाया जाएगा और सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। 2 दिन के बाद तो सूख ही जाता है जी, फिर तो उठवा दो कम। बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिन के बाद सूख जाता है, उठना चाहिए भी वहां से, क्योंकि अगर कूड़ा साथ के साथ या 2 दिन बाद वहां से नहीं उठेगा तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है। वो कूड़ा वापस से बह के नाले में ही जाएगा या इधर उधर सड़कों पे बिखरेगा। तो 2 दिन के बाद कूड़ा उठना चाहिए, और अगर कहीं पर इस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है तो आप हमें बताइए, कूड़ा जरूर उठवाएंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने ड्राइव चलाई थी कि जो कूड़ा खुले में डालेगा या फिर गाड़ियों में नहीं डालेगा तो उनके चालान आप लोग काटेंगे, पर आज भी लोग धड़ल्ले से ऐसी ऐसी तस्वीरें बहुत सारी सामने आती है कि वो कहीं कहीं जाकर के डंपिंग पॉइंट बना देते हैं और कूड़ा वहीं पर डालकर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई आप कर रहे थे वो निरंतर चलती रहे, ऐसा भी कोई काम करेंगे आप? बिल्कुल, आज ही इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले तो अनाउंसमेंट जो है वो जारी रखें कि लोग बाहर कूड़ा जो है वो खुले में ना डालें या सड़कों पर कहीं इधर उधर। तो सभी के लिए आज से वो फिर से वही ड्राइव शुरू हो जाएगी। सभी लोगों को बताया भी जाएगा कि कूड़ा गाड़ी में डालें, और जो लोग गाड़ी में कूड़ा नहीं डालेंगे, फिर से वही बात है, लोग उस बात का विरोध भी करते हैं, लेकिन ये जरूरी भी है। अगर हमने शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारना है, हो सकता है कहीं व्यवस्थाओं में कमी लगे, लेकिन थोड़ा सुधार हमें अपने आप में भी करना पड़ेगा, अपनी सोच में भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या, जैसे आपने भी जेबीएम की गई, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। जेबीएम कंपनी जो है वो हर घर से कूड़ा लेने के 40 या 50 रुपए की एक पर्ची काटती है। तो 40-50 रुपए की एक जो पर्ची है उसको कटवाने में भी या उस पर्ची को देने में भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। कि मैं अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 50 रुपए में हमारे घर के पूरे महीने के कूड़े का निदान हो रहा है तो 50 रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शहर आपका अपना है, तो सफाई व्यवस्था भी आप लोगों के लिए, या हम सब लोगों के लिए, हम सब लोग रहते हैं पानीपत में। तो मेरी प्रार्थना है कि उस 50 रुपए के चक्कर में हम लोग सड़कों पर कूड़ा ना डालें। कि 50 रुपए के चक्कर में कूड़ा सड़कों पर न डालें, और वो लोग इसलिए 50 रुपए नहीं दे पाते कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन गाड़ी जाती है। वो सोचते हैं कि पैसा वेस्ट जा रहा है। अगर वो कंटिन्यू गाड़ी पूरे के पूरे महीने चले तो कम से कम लोग 50 रुपए देने से गुरेज नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 50 रुपए दे रहे हैं तो रोज गाड़ी पहुंचनी चाहिए। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ी हर घर में पहुंचे। हमारी टीम सर्वे भी कर रही है, लोगों से जाकर पूछ रही है घर में कि आपके घर गाड़ी आती है या नहीं आती है, ताकि उसी के अनुसार हम जो जेबीएम कंपनी है उस पर पेनल्टी लगा सके कि वो घरों में रूटीन में नहीं पहुंच रही है, वो डेली कूड़ा लेने के लिए नहीं पहुंच रही है। तो मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि जब आपके घर में सर्वे के लिए पहुंचे तो आप लोग बताएं कि आपके गली में, आपके एरिया में जो कूड़े की गाड़ी है वो रोज आती है या नहीं आती है। कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर कूड़ा उठाने की बजाय उसमें तो आग लगा देते हैं।
और ये बहुत जगह की समस्याएं हैं, आप लोगों के सामने भी आते होंगे, लोग बताते भी होंगे। शहर प्रदूषित हो रहा है, शहर को साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, पर कुछ लोग हैं जो काम से बचने की वजह से या तो उस कूड़े में आग लगा देते हैं, या उनकी मोनोपोली ऐसी होगी, दिमाग का जो सेटअप ऐसा हो गया उनका। आपने अभी कहा कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी निगम की है। ये बिल्कुल ठीक कहा कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी निगम की है, लोगों ने निगम को ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि निगम के साथ साथ ये जिम्मेदारी शहर के हर व्यक्ति की है। करते हैं लोग सफाई, श्रमदान करते हैं, खुद जाकर सफाई करते हैं, पर फिर भी एक दायित्व तो है ही निगम का। निगम का दायित्व है, निगम अपनी तरफ से हर प्रकार के साधन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है और हो भी रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमें अपने मन से वो भाव निकालने पड़ेंगे कि हमने कूड़ा रोड पे डालना है, या हम सुबह अपनी सुविधा के अनुसार एक्टिवा पर निकलते हैं, कहीं पर भी पॉलिथीन डंप कर देते हैं। वास्तव में है, ये हमें माननी पड़ेगी। आप ये बात कह रहे हैं कि निगम की जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल जिम्मेदारी हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी प्रार्थना है लोगों से कि प्रयास करें कि जब आप अपने घर से निकले तो वो पॉलिथीन लेकर ना निकले। हो सकता है आपके टाइम के अनुसार गाड़ी आधा घंटा लेट हो सकता है 1 घंटा लेट हो, लेकिन हमारे घर में कोई ना कोई व्यक्ति तो होता है ऐसा। लेकिन हमने ये बना लिया वैसा कि हम लोग 8 बजे दूध लेने के लिए निकलेंगे, साथ में कूड़े की पॉलिथीन लेकर निकलेंगे और उसको कहीं पर भी डाल देंगे। तो हो सकता है गाड़ी 10 बजे आपके घर के आसपास में आए तो हम लोग गाड़ी में ही कूड़ा डालें। मेरी प्रार्थना है कि गाड़ी में कूड़ा डाले, बाहर कूड़ा ना डालें। जिन जिन गलियों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, उन 4 महीने बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पा रहे, इसमें क्या ठेकेदार की नेग्लिजेंसी है, अधिकारियों की है, कर्मचारियों की, किसकी गलतियां मानते हैं कि 4 महीने गुजर गए, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, फिर भी काम नहीं हो रही? तो ये समस्याएं तो हैं। बिल्कुल, देखिए अगर वर्क ऑर्डर जारी हो गया है तो काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमारी गली का उद्घाटन हो गया है तो काम कब शुरू होगा। जिन गलियों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, उन 4 महीने बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पा रहे, इसमें क्या ठेकेदार की नेग्लिजेंसी है, अधिकारियों की है, कर्मचारियों की, किसकी गलतियां मानते हैं कि 4 महीने गुजर गए, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, फिर भी काम नहीं हो रही? तो ये समस्याएं तो हैं। बिल्कुल, देखिए अगर वर्क ऑर्डर जारी हो गया है तो काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमारी गली का उद्घाटन हो गया है तो काम कब शुरू होगा। और इस तरह के अगर कुछ काम पेंडिंग है तो उन सब की हमने डिटेल भी मंगवाई है कि उन सभी ठेकेदारों को बोला जाए, अधिकारी उन पर पूरी सख्ती से काम करेंगे कि जिन गलियों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं उनका काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। ये आपने कहा था कि 25 लाख रुपए से ऊपर के जो काम होंगे उनकी जो जांच आप करवाएंगे श्री राम टेक्निकल लैब से। सेक्टर 13-17 में भी सेक्टर को मॉडर्न बनाने का काम चल रहा है। आपने देखा होगा टाइलें कैसे उखड़ रही हैं, ठेकेदार सही तरीके से काम नहीं कर रहे, मटेरियल ठीक नहीं लगा रहे। क्या कमी है, आपने जांच की उस चीज की, या फिर आपके जो जेई हैं विभाग के वो गए हैं मौके पर, देखा कुछ? देखिए हमारे जो जेई हैं, जो एक्शन है, वो लगातार वहां पर मौके का निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह का काम हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि 25 लाख से कम, ये हमारा बैठक में डिसाइड हुआ था, कमिश्नर साहब बैठक में, सब लोग बैठक में उपस्थित थे कि जो भी काम 25 लाख से ऊपर के होंगे, हर काम की जांच श्री राम लैब से की जाएगी, उसके बाद ही पेमेंट की जाएगी। अगर उस काम में कहीं किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो कोई भी पेमेंट जो है वो उस ठेकेदार को नहीं दी जाएगी जब तक काम सही नहीं होगा। हमने यही कहा है कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमें क्वालिटी अच्छी देनी होगी। तो आपने जिस काम की बात की उसकी भी जांच होगी, ऐसा नहीं है काम छोटा है बड़ा है, और वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उस काम की तो जांच 100% होगी ही होगी। कह रहे हैं कि जब तक काम पूरा होगा, उद्घाटन होगा, उससे पीछे से टाइलें उखड़नी शुरू हो जाएंगे, जो काम हुआ टूटना शुरू हो जाएगा। तो लोगों के मन में भी इस चीज को लेकर के बड़ी पीड़ा है। देखिए लोगों की सुविधा के लिए काम किया जा रहा है, और अगर लोगों को तंगी हो रही है, जैसे आपने धूल मिट्टी की बताया, दूसरा लोग वहां के काम से संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वहां के लोग उस काम से संतुष्ट हों। अगर वहां के लोग संतुष्ट नहीं है तो उस काम की जांच करवाई जाएगी, और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि उनको बहुत अच्छा और बेहतर क्वालिटी का वहां पर काम करवा के दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के काम हर रोज नहीं होते। जैसे अभी आपने बताया कि मॉडर्न रोड, वास्तव में उसको एक मॉडर्न रोड, एक मॉडर्न एरिया बनाने का वो काम चल रहा है, तो वो काम बार बार नहीं होते हैं। एक बार ही काम हो रहा है तो अच्छी क्वालिटी का काम। मेरा अंतिम 2 सवाल है। पहला ये कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर काफी हा हुल्ला रहता था, अब क्या लग रहा है, शांति है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बहुत लोगों की शिकायतें रहती थी,
लेकिन बहुत लोग अभी संतुष्ट भी हैं। खुद से बहुत सारे लोग संतुष्टि पत्र लिख कर देकर जाते हैं कि हम लोग संतुष्ट हैं, हमारे 4 दिन में काम हो गया है, हमारा 2 दिन में काम हो गया है और हमारा बिल्कुल फेयर तरीके से काम हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी इस तरह के हमारे लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, मैं उनसे यही कहूंगी कि आप सीधे जो हमारे एसीएम से विवेक चौधरी जी उनसे मिलिए, हमारे से आके मिलिए। आपको प्रॉपर्टी आईडी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपको कहीं भी इधर उधर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका बिल्कुल फेयर तरीके से बिल्कुल जेन्युइन काम करके देंगे, किसी के भी चक्कर में आपको पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा अंतिम सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप बड़ी स्पष्टता के साथ अपना जवाब दें। आप लोग बात करते हैं कि शहर के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन ना हो, अवैध कॉलोनियां ना कटें, पर कुछ बीजेपी के ही लोग या आपकी पार्टी के ही लोग अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बिल्डिंग बन जाती है, अधिकारी पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि बीजेपी के लोगों की है तो उसको छोड़ देते हैं। अन्यथा तो गरीब आदमी का मकान हो तो उस पर पीला पंजा चल जाता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे, अवैध कॉलोनियां कट रही हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि बीजेपी के लोग कॉलोनियां काट रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो सबकी सरकार है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम गलत हो रहा है और वह व्यक्ति बीजेपी का है तो उसका काम होने दिया जाता है। यहाँ पर बीजेपी के व्यक्ति का भी उतना ही मान सम्मान है और एक आम जनता का, एक आम व्यक्ति का भी उतना ही मान सम्मान है जितना एक कार्यकर्ता का। और सभी लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं किसी के भी हैं, सब लोग कार्यकर्ता हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे वह कोई भी हो। और विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जहां पर भी इस तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो अवैध बिल्डिंगें बन रही है वो तोड़ी भी जा रही है, चाहे वो गरीब की है या अमीर की है, सब एक बराबर है, कार्रवाई सब पर बराबर है। कहते हैं कि गरीबों पर पीला पंजा चल जाता है, अमीरों पर कोई कार्रवाई करने नहीं पहुंचता, प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। मैंने अभी कहा कि सब बराबर है, सब एक बराबर है। अमीर गरीब, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों के लिए निष्पक्षता से काम हो, चाहे उसमें वह गरीब अमीर। ये भाव तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ना किसी कार्यकर्ता के और ना ही किसी अधिकारी के अंदर, क्योंकि अधिकारी तो सबके हैं। तो ऐसा कोई भाव नहीं है, कार्रवाई सब पर बराबर होगी। तो पानीपत नगर निगम के मेयर कोमल सैनी है, जो जिनका लगभग 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस 6 महीने के कार्यकाल से लोग तो काफी संतुष्ट हैं। और ये कितना संतुष्ट है आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास था। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसगी।